नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान पुलिस एग्जाम 2020 के समय हमें कौन कौन से दस्तावेज या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो साथ में ले जाने हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसी के साथ परीक्षा देने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार राजस्थान पुलिस 2020 की एग्जाम के अंदर बड़ा बदलाव किया गया है, बड़ा परिवर्तन किया गया है। एग्जाम के दौरान आपको कुछ दस्तावेज हैं वो साथ में लेके जाना है। अगर आप वो दस्तावेज साथ में नहीं लेके जाओगे तो हो सकता है कि आपको परीक्षा से है वो वंचित है वो कर दिया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको परीक्षा के समय आपको क्या क्या लेके जाना है उन दस्तावेजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया। एक जो मेन दस्तावेज मेन डॉक्यूमेंट है वो तो आपको ले जाना बहुत ही जरूरी है, और उस दस्तावेज का नाम है कोविड-19 स्व घोषणा पत्र। देखिए दोस्तों, इस स्व घोषणा पत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां से आपको डाउनलोड करना है और इस स्व घोषणा पत्र के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, पूरी जानकारी बताऊंगा, जो कि आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो वीडियो के साथ वो आप बने रहें। तो ये जो कोविड-19 स्व घोषणा पत्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने साथ है वो लेके जाना। चलिए, इसके बाद आपका अपना एक प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड है वो आपको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा एक फोटो प्रवेश पत्र पर आपको चिपकानी। ध्यान रखना, आपने उस समय जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो फोटो भी आप चिपका सकते हैं, या फिर आपकी कोई लेटेस्ट फोटो है वो भी आप है वो चिपका सकते हैं। लेकिन प्रवेश पत्र पे फोटो आपको घर से ही चिपका के लेके जानी है, क्योंकि काफी सारे जो साथी हैं वो सेंटर पे जाके फोटो चिपकाने की कोशिश करते हैं और वहां पर उनको व्यवस्था नहीं मिलती है। तो ऐसे में वो घर से ही अपने प्रवेश पत्र पे फोटो है चिपका के साथ में ले जाना है। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास अपना एक पहचान पत्र होना चाहिए, वो भी फोटो युक्त, जिसके अंदर आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर कोई भी फोटो युक्त आईडी कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब आप एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर में जाओगे तो आपके पहचान पत्र के द्वारा आपकी पहचान है वो की जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा एक नीली स्याही का पारदर्शी जो बॉल पेन है वो आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि जब आप ओमार सीट भरोगे तो उस समय आपको इस पेन की है वो जरूरत पड़ने वाली है। तो कोई काला पीला नीला है इस प्रकार का पेन आपको साथ में वो नहीं लेके जाना है, केवल बॉल पेन है ये नीली स्याही वाला आपको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा दोस्तों, मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो मास्क है वो बहुत ही जरूरी है। इसलिए यदि आपके पास कोई अच्छा सा मास्क नहीं है तो आप एक अपने घर से बना सकते हैं या फिर बाजार से भी आप उसे खरीद सकते हैं। लेकिन अच्छा मास्क है वो साथ में आपको ले जाना, कोई टेम्परेरी जो मास्क है वो आपको नहीं ले जाना, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी का सवाल है, आपकी सुरक्षा का सवाल है। इसलिए मास्क है वो अच्छा आपको साथ में लेके जाना। तो ये तो वो दस्तावेज है जिनको आपको साथ में लेके जाना। अब आपको साथ में क्या नहीं लेके जाना है वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। दोस्तों, इस परीक्षा के समय यानी एग्जाम सेंटर में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तु है जैसे मोबाइल है, कैलकुलेटर है, ये आपको साथ में नहीं लेके जाना है। इसके अलावा आपके जो हाथ है उस पर घड़ी नहीं होनी चाहिए, कमर पे बेल्ट नहीं होना चाहिए, चश्मा है वो नहीं होनी चाहिए, ताबीज है वो नहीं होना चाहिए, गले में टोपी है वो नहीं होनी चाहिए, मोजे हैं पैरों में वो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा स्वेटर है वो भी आपके पास है वो नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा यदि आप महिला हैं तो कोई भी आभूषण या फिर जेवरात है वो आपको पहन के नहीं जाना है, क्योंकि जो भी शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो काफी सारे आभूषण अपने शरीर पे पहन के चले जाते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर में उनसे वो आभूषण वो निकलवा लिए जाते हैं। ऐसे में आपको समस्या हो सकती है। तो कोई भी नॉर्मल जो आभूषण है वो आप पहन के जा सकते हैं, जैसे गले के अंदर मंगलसूत्र वो आप पहन के जा सकते हो, लेकिन ज्यादा जो जेवरात है वो आपको पहन के नहीं जाना है। क्योंकि पिछली बार भी बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, क्योंकि जिन लड़कियों की शादी हुई थी और काफी जेवरात वो पहन के गई थी तो वहां पर रखने की उनके सामने बड़ी समस्या आ गई। तो ऐसे में आपको बिल्कुल साधारण कपड़ों में आपको जाना है और साधारण आभूषण में पहन के आपको जाना है। तो कोई भी आपको कहने का मतलब यही है कि आपको ज्यादा वहां श्रृंगार करके नहीं जाना है। इसके अलावा 16 वो भी आपको ओढ़ के नहीं जाना है, ओढ़नी है वो भी आपको पहन के नहीं जानी है। कहने का मतलब है साधारण वेशभूषा के अंदर ही आपको एग्जाम सेंटर में जाना है। अगर मैं राजस्थानी भाषा में कहूं तो केवल आपको सलवार और जो जंपर है उसी के अंदर ही एग्जाम सेंटर में जाना है, वरना आपको वहां पे समस्या वो आ सकती है।
चलिए, इसके अलावा आपको अपने दोनों हाथों के अंगूठे पे मेहंदी नहीं लगानी है। राजस्थान पुलिस के द्वारा एग्जाम 2020 के लिए सबसे बड़ा बदलाव इस बार यह किया गया है, चाहे आप महिला हो या फिर आप पुरुष हो, आपको अपने दोनों हाथों के अंगूठे पे मेहंदी नहीं लगानी है। क्योंकि इसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम के दौरान आपका जो अंगूठा वो बायोमेट्रिक मशीन पे लगवाया जाएगा, आपका वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। यदि आपके अंगूठे पे मेहंदी लगी हुई है तो बायोमेट्रिक मशीन से आपके जो फिंगरप्रिंट है वो सही नहीं आएंगे, तो ऐसे में आपको मेहंदी नहीं लगानी। और दोस्तों, जब आप एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हो और फिजिकल के लिए जाते हो तो उस समय इसी बायोमेट्रिक मशीन से आपके अंगूठे का वेरिफिकेशन किया जाएगा या फिर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि वो मैच नहीं हुआ तो आपको बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो यहां पे ध्यान रखना, यदि आप महिलाएं हैं और करवा चौथ के व्रतों के दौरान आप यहां अगर मेहंदी लगा रहे हैं तो आप अपने अंगूठे के अगला जो हिस्सा है उसको आप छोड़ दीजिएगा, बाकी हाथ पे आप मेहंदी है वो लगा सकती हैं। तो इस बार सबसे बड़ा जो बदलाव है वो यही किया गया। चलिए, इसके अलावा एग्जाम के समय आपको सोच के जाने की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, इसलिए एग्जाम में जाने से पहले या सेंटर में घुसने से पहले आपके अपने जो सोच के जो भी कार्य हैं वो आप पहले ही कर लीजिएगा, वरना बाद में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एग्जाम के समय आपको ये किसी प्रकार की छूट है वो नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ दस्तावेज जो आपको एग्जाम के समय ले जाने हैं और कुछ ऐसे दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जो आपको एग्जाम के समय नहीं ले जाने। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए, अब मैं आपको वो डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता हूं, या फिर जो कोविड-19 का जो 100 घोषणा प्रपत्र वो मैं आपको दिखा देता हूं कि उसका फॉर्मेट कैसा है और उसमें आपको क्या क्या लिखना है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं राजस्थान पुलिस की होम वेबसाइट पर। चलिए, सबसे पहले मैं आपको वो कोविड-19 वाला घोषणा पत्र वो दिखा देता हूं। दोस्तों, जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करने के बाद इसमें 3 पेज है वो आपको यहां पे दिखाई देंगे और सबसे लास्ट में आपको ये 100 घोषणा पत्र है आपके एडमिट कार्ड के साथ ही मिल जाएगा। और देखिए, यहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, परीक्षार्थी द्वारा कोविड-19 संबंधी 100 घोषणा पत्र। यहां पे आपको 3 पॉइंट है वो मिलने वाले। नंबर 1 पॉइंट जिसमें लिखा है, मेरी जानकारी के अनुसार मुझे कोविड-19 महामारी के लक्षण खांसी, बुखार, जुखाम, सर्दी, सांस लेने में तकलीफ आदि नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, मैं विगत 3 सप्ताह में कोविड-19 पॉजिटिव नहीं पाया गया हूं। नंबर 3 पॉइंट, मुझ पर वर्तमान में क्वारंटाइन या आइसोलेशन की सलाह लागू नहीं है। देखिए, ये तो दोस्तों अगर आपके कोविड-19 या कोरोना पॉजिटिव नहीं है तब के ये 3 पॉइंट है। इसके अलावा मान लीजिए आपको कोविड पॉजिटिव आपके पाया गया है या फिर कोरोना पॉजिटिव आप पाए गए हैं, तो यहां नीचे वाले कॉलम में आपको लिखना, और यहां पे देखिए लिखा हुआ है, उपरोक्त किसी भी घोषणा के आप पर लागू न होने की अवस्था में लक्षण आदि का विवरण निम्नलिखित स्थान में वर्णित करें। कहने का मतलब, यदि आप पॉजिटिव पाए गए हो, अगर कोई भी लक्षण आप में पाए गए हैं तो उनका विवरण आपको यहां पे लिखना। यह सारा काम करने के बाद देखिए यहां पे नीचे आपको सबसे पहले आपका नाम लिखना है, परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर लिखना है, परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, परीक्षा की दिनांक व पारी लिखना, और नीचे आपके ये साइन करने। और ये सारा का सारा काम आपको अपने घर से ही करके लेके जाने हैं, क्योंकि जिस समय एग्जाम होगी उस समय ये जो फॉर्मेट है आपको वहां पे जमा करवाना पड़ेगा। ये 100 घोषणा पत्र आपको जमा करवाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपका राजस्थान पुलिस का जो नया जो आदेश आया या फिर जो नए दिशा निर्देश आए वो मैं आपको बता देता हूं। जो मेहंदी वाला कि आपको अपने हाथ में मेहंदी लगानी है या नहीं लगानी है, तो दोस्तों इसके लिए आपको राजस्थान पुलिस की होम वेबसाइट पे विजिट करना है। और यहां पे विजिट करने के लिए देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, यहां पे कांस्टेबल भर्ती 2019 हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह के दिशा निर्देश आपको यहां मिल जाएंगे। और यहां पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ मैं आपको यहां पर पढ़ के वो सुना देता हूं। कांस्टेबल भर्ती 2019 की लिखित परीक्षा के दिन सभी अभ्यर्थी के दोनों हाथों के अंगूठे का उपयोग उपस्थिति एवं पहचान के लिए बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन आदि में किया जाएगा। अतः सभी अभ्यर्थी के लिए उचित होगा कि अपने दोनों हाथों के अंगूठे स्वच्छ रखे, इन पर मेहंदी, स्याही, पेंट, रंग इत्यादि ना लगाएं। तो कहने का मतलब यही है कि आपको अपने हाथों पर किसी प्रकार का रंग है, पेंट है, स्याही है, मेहंदी है, वो आपको नहीं लगानी है, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका होगा, बायोमेट्रिक पहचान है वो आपकी करवाई जाएगी। इसलिए अपने जो हाथ हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे आपको रखने। तो दोस्तों यही तो कुछ दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट थे जो आपको साथ में लेके जाने हैं, जो आपको साथ में नहीं लेके जाने। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आप कंफ्यूज हो, कोई सवाल घूम दिमाग में, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों मुझे यह बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।